अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि आप इस जीवन में अच्छा करें या बुरा करें, उसका हिसाब किताब ना ऊपर ज़रूर लिखा जाता है। वो ऊपर वाला ज़रूर उसका हिसाब किताब लिख रहा होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मैं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गई कि ओके, हिसाब किताब लिखना एक बहुत अलग बात है, बट वहीं पर उस चीज़ का हिसाब किताब कर देना, ऐसा भी कुछ होता है। भगवान उसी टाइम उसका हिसाब किताब कर दे, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर प्लीज़ ये जान लें कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन और एनी रिलीजियस एक्टिविटी, और आई एम नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स। मैं किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ या किसी भी इंसान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं एक मेरे साथ जो हुआ, बस मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही सुंदर चीज़ जो मैंने मैंने देखी, और मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे, ताकि आपका भी जो एक विश्वास, एक आस्था है किसी चीज़ के ऊपर, वो शायद दुगनी हो जाए। तो हुआ ये कि मैं एक मंदिर है यहाँ पर, हमारे बहुत पास में कृष्ण मंदिर है। वो कृष्ण मंदिर में मैं पिछले काफ़ी सालों से जा रही हूँ, और मैं वहाँ पर मंदिर की सीढ़ियाँ जैसे ही उतरते हैं, वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती हैं, फूड डोनेशन का कियोस्क जहाँ लगा हुआ है, वहाँ पर। वो टेम्पल में जो भी आते जाते हैं, उनसे डोनेशन के लिए बोलती हैं कि अगर आप फूड के लिए डोनेट करना चाहें, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पहले मैंने उनकी एक बार बात भी सुनी, और मैं हमेशा उस मंदिर में जाती हूँ एंड फूड डोनेट कर कर फूड डोनेशन के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे के आती हूँ। फूड डोनेशन के कियोस्क के साथ ही एक प्रसादम का काउंटर है, जहाँ पर लोग अक्सर लड्डू, बर्फ़ी या फिर बहुत सारी स्वीट्स जहाँ रखी होती हैं, और ये सारी चीज़ें, उसका काउंटर वहाँ लगा हुआ है, जहाँ पर आप कम दामों पे जाकर इस प्रसादम को ले सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए या किसी के लिए भी। तो अब यहाँ से वो अद्भुत चीज़ शुरू होती है जिसका मैं ज़िक्र आपके साथ करना चाहती हूँ। अब वो अद्भुत चीज़ जिसका ज़िक्र मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरी मम्मी, मेरी माताजी इंडिया आई, और उनको लेके मैं मंदिर गई। उसी मंदिर में जहाँ पर हम फूड डोनेशन के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं या फिर प्रसादम लेते हैं, वो कृष्ण मंदिर में मैं दोबारा गई। तो मेरी मम्मी मंदिर देख के बड़ा खुश हुई कि ये बड़ा सुंदर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है और बड़ा सुंदर बना हुआ है। एंड मेरी बेटी जो अक्सर ज़िद करती है कि नहीं, मुझे प्रसादम काउंटर से प्रसाद चाहिए, क्योंकि वो उसका फेवरेट है। वो मंदिर जाती है, छोटे बच्चे हैं, वो मंदिर जाती है सिर्फ इसीलिए कि मुझे वो प्रसाद चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा, प्रसाद मैं आपके लिए बनवा लेती हूँ और आप घर जाके खा लीजिएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला, प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनवाना। क्यों? क्योंकि मुझे भी पसंद है। तो वो लड्डू जो इतने बड़े बड़े ठाकुर जी को जो चढ़ते हैं, वो बड़े बड़े लड्डू, मैंने कुछ आधा किलो के हिसाब से उनको बोला कि आप मुझे बांध दीजिए। तो उन्होंने वो बांध दिए वो लड्डू। अब वो लड्डू जब उन्होंने बांधे, तो मेरी बेटी ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे तो एक मिठाई यहीं पर खानी है, उसी काउंटर के आगे खड़े होके मुझे वो मिठाई खानी है। तो मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मैंने वो एक छोटी सी प्लेट में उनसे मिठाई ले ली पहले, और अपनी बेटी को खिलाने के लिए दे दिया। तो अब सारे लोग वो मिठाई टेस्ट करने में लग गए, वो प्रसादम टेस्ट करने में लग गए। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। हुआ यूं कि सब लोग ये भूल गए कि हमने वो डब्बा बंधवाया है और हमें वो लेके जाना है घर। तो वो प्रभु जी जो वहाँ खड़े हुए थे काउंटर पे, उन्होंने प्रसादम बांध तो दिया, लेकिन वो हमारे हाथ में पकड़ाना भूल गए। उन्होंने बांध के रखा होगा, और वो क्योंकि हमारे सामने ही बांधा, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी ने बोला कि मुझे
मिठाई खानी है, अभी खानी है, तो वो शायद हमारे हाथ में पकड़ाना भूल गए। और मैंने उन्हें पैसे भी दे दिए, यूपीआई से पैसे किए थे वो भी दे दिए। और जब हम घर पहुँचे, मेरी बेटी ने मिठाई वगैरह खा ली। जब हम घर पहुँचे तो घर पहुँच के 10-15 मिनट मैंने मम्मी को उसके बाद बोला, मम्मी मिठाई कहाँ पर है, आप लेके नहीं आए? बोलती है नहीं, वो तो तुमने ली थी ना। तो हम तीनों चारों एक दूसरे को बोल रहे हैं, अरे तुमने ली, अरे तुमने ली। बाद में पता लगा वो मिठाई तो हम भूल ही गए, हम उस काउंटर पर ही भूल गए। तो मैंने सोचा कल जाके उन्हें याद दिलाऊंगी कि मैं मिठाई भूल गई यहाँ पर। तो मैं अगले दिन वहाँ पहुँची और प्रभु जी वहाँ पर खड़े थे काउंटर पे। मैं अपने दर्शन पूरे करके आई और प्रभु जी को मैंने अपना यूपीआई पेमेंट दिखाया और बोला, प्रभु जी कल मैंने एक मिठाई बनवाई थी आपसे आधा किलो की, और वो लड्डू बनवाए थे, वो मैं यहाँ भूल गई। वो अगर आप मुझे दे सकें तो अभी दे दीजिए। तो प्रभु जी ने बड़ा ऐसा मुंह उन्होंने मेरी तरफ बनाया कि कौन सी मिठाई, कैसी मिठाई। अब गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ भी आती है कभी कभी, बहुत बड़ा मंदिर है। तो प्रभु जी मुझे देख के बोले, कौन सी मिठाई, कैसी मिठाई, हमें तो याद नहीं है। तो मैंने उन्हें यूपीआई पेमेंट दिखाई। मैंने बोला, प्रभु जी ये यूपीआई पेमेंट की थी, कल मैं अपनी बेटी को लेके आई थी, अपनी माता जी के साथ आई थी, वो आधा किलो के डब्बा मैंने बनवाया था, वो यहीं पर रह गया और मुझे याद भी आया कि हमने नहीं उठाया था वो डब्बा। तो मुझे लगा कि मैं आज ले लेती हूँ। तो प्रभु जी थोड़ा सा, उनका उनका जो रवैया था मेरी तरफ, वो एकदम से ऐसा बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, जाने दीजिए। पर क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर से निकलते वक्त मैं हमेशा वो जो फूड डोनेशन वाली जो लेडी हैं उनको मैं हमेशा एक कंट्रीब्यूशन देती हूँ छोटा सा। और पिछले काफ़ी सालों से, मैं 2-3 सालों से दे रही हूँ। तो वो लेडी मुझे पहचान गई हैं, वो मुझे जानती हैं। लेकिन हुआ क्या, इतने सालों में उन्होंने फूड डोनेशन पे कभी भी मुझे किसी भी तरीके का प्रसाद, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी तरीके का लेन देन नहीं किया। मैं जो कंट्रीब्यूशन देती हूँ वो लेती हैं और रख लेती हैं। तो इस बार क्या हुआ कि जब ऐसा वाक़या हुआ तो मंदिर से निकलते वक्त मैंने फूड डोनेशन वाली जो माता जी हैं उनको दे दिया। और मैं मंदिर से निकलते वक्त सोच रही थी कि लोग कैसे होते हैं कि पैसा रख लिया, मेरे लड्डू नहीं दिए। और मैं तो यूपीआई पेमेंट भी दिखा रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। अब भगवान की लीला यहाँ से शुरू होती है और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। मैं उस दिन भी वहाँ से निकल गई और नेक्स्ट 2-3 दिन बाद मैं वापस वहाँ आई मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो हुआ वो चौंका देने वाला था। तो वहाँ से जब मैं निकली थी तो ये सोच कर निकली थी मंदिर में कि कैसे लोग हैं यार, छोटी सी बात भी याद नहीं रहती। जबकि मैं तो प्रसाद यहाँ पर बनवाया था, पैसे भी दिए, यूपीआई भी दिखाया, लेकिन ऐसे कैसे इन्होंने मना कर दिया मुझे। क्या इन्हें याद नहीं था कि मैं, क्या इन्हें ये समझ नहीं आता कि मैं यहाँ रोज़ आती हूँ या अक्सर मैं आती रहती हूँ, फूड डोनेशन के लिए भी कंट्रीब्यूशन मैं करती रहती हूँ। क्या ये मेरे चेहरे को नहीं पहचानते? कैसे लोग हैं। इस सोच के साथ में मंदिर से बाहर निकली थी। जब 3-4 दिन बाद मंदिर में वापस से दर्शन करने गई तो वापस से फूड डोनेशन के काउंटर पे पहुंची मैं। इस बार मेरा मन नहीं था कि मैं प्रसाद लूं, प्रसादम काउंटर पे जाने का मन नहीं था। तो मैंने फूड डोनेशन काउंटर पे उन माता जी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया जो मैं अक्सर करती हूँ। और मैं जब जाने लगी ना तो वो माता जी ने मुझे रोक लिया। जानते हैं क्यों? वो माता जी ने बोला कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ।
मैंने देखा वो माता जी भाग भाग के उसी काउंटर पे, प्रसादम के काउंटर पे जा रही हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो हर बार तो ऐसा नहीं करती, लेकिन इस बार क्यों कर रही है। तो वो काउंटर से आई, मेरे लिए एक वो काउंटर से मेरे लिए एक छोटा सा डब्बा उसी लड्डू का बनवा कर लाई और कहने लगी कि ये आपके लिए प्रसाद है। मैंने बोला मैं ऐसे अ, मैं कभी भी फ्री की कोई भी चीज़ मैं किसी से भी नहीं लेती, क्योंकि मैं मंदिर में सेवा भी नहीं देती और मैं फ्री की कोई चीज़ नहीं लूँगी। वो बोलती है नहीं, इतने सालों में उन्होंने मुझे कभी भी प्रसाद ऑफर नहीं किया था। वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लेती और बस उतना ही हमारा लेन देन था। लेकिन वो भागते हुए उस काउंटर पे गई, उन्हीं प्रभु जी के पास जो खड़े रहते हैं वहाँ, और मेरे लिए लड्डू लेकर आई। तो मंदिर में अ, मैं जब उन्होंने मुझे, वो माता जी ने मुझे वो लड्डू का डब्बा दिया, तो पता है आपको वो फीलिंग कैसी थी? वो फीलिंग ऐसी थी जैसे कि वो लड्डू का डब्बा वो नहीं दे रही है, वो भगवान ने हिसाब किताब लिखा हुआ था कि तेरा यहाँ से थोड़ा बहुत लेन देन बाकी था। और वो उस दिन जो लड्डू का डब्बा छूट गया था, वो माता जी ने वापस मुझे, आई थिंक भगवान ने उनके थ्रू दे दिया, ताकि कभी भी ना मैं उस मंदिर में जाऊं तो मेरे दिमाग में ये ना रहे कि यहाँ पर किसी ने मेरे साथ गलत किया था, किसी भी इंसान ने, उनके भक्तों ने मेरे साथ गलत किया था। तो एक बार वो लड्डू का डब्बा मुझे दिया, मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है ये मेरा भ्रम है। अब हुआ क्या, जब मैं वहाँ पर एक हफ्ते बाद हर हफ्ते जाने लगी, हर हफ्ते वो माता जी मुझे बार बार मेरे फूड डोनेशन पे, कंट्रीब्यूशन पे, वो माता जी बार बार उसी काउंटर पे जाती और डब्बा बनवाती और मुझे देती, बार बार रन करती। जब मेरा जाना होता है वो बार बार उधर रन करती और वो डब्बे जो जिसमें ठाकुर जी को भोग लगाए हुए लड्डू होते हैं, वो रन करके मुझे बार बार देती। और ये 4 महीने तक चला। अब हुआ ये कि विश्वास हो गया, मैंने उधर जाके हाथ जोड़ के प्रभु के सामने बोला कि इतना तो विश्वास हो गया कि आप हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक छोटे से डब्बे की बात थी और आपने तो हर हफ्ते मुझे डब्बे दिलवा दिए। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज तक भी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन जो देती हूँ, वो मुझे डब्बा देती ही है उस प्रसादम का। तो ये बहुत ही सुंदर वाक़या है, बट इससे एक चीज़ पता लगती है कि हिसाब किताब जो है ना, ऊपर वाला बराबर लिख रहा है, बिल्कुल बराबर। वो वो आपको देने और लेने में कमी नहीं करता। जो सही है, जो गलत है, जो भी छोटा मोटा हिसाब किताब है, वो ऊपर ज़रूर लिखा जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो अपनी बारी के लिए तैयार रहिएगा। पता है, हमने ना बहुत बार एक और चीज़ सुनी है, हम कहानियों में भी सुनते हैं कि भगवान ना हमेशा जो इंसान सही होता है ना उसके साथ खड़े रहते हैं। जैसे कि महाभारत में वो कृष्ण कृष्ण जो थे वो अर्जुन के साथ खड़े थे, उनकी तरफ से वो लड़ रहे थे। या फिर हमने ये भी देखा है कि अगर आप उनसे एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं ना, हमने सुना है कहानियों में, एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं ना तो वो हमें बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे कि सुदामा ने अपने चावल की एक पोटली दी थी उन्हें, कृष्ण को,
सुदामा ने एक चावल की पोटली मांगने पर दी थी। उनके मन में ऐसा था कि मैं घर जाके अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा, कि सारे चावल उनको दे आया। लेकिन जब वो गांव में पहुंचते हैं, वो तो देखते हैं कि गांव का तो पूरा काया पलट हो गई है। वो चावल की पोटली के बदले भगवान ने तो उनको सारा राज्य साम्राज्य दे दिया है। बस वही छोटी सी चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने एक छोटे से लड्डू के डब्बे को जो महत्व दिया कि क्या लोग हैं यार, कैसा करते हैं ये लोग। वो एक छोटे से लड्डू का डब्बा उन्होंने मुझे इतने सारे डब्बों को देकर पूरा कर दिया। तो वो जो विश्वास है ना कि हिसाब किताब वो लिख रहे हैं, और आपका हिसाब किताब ना पूरी तरीके से, वो एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे, पूरी तरीके से वो लिखा जाएगा और आपके साथ वो सब कुछ होगा जो उन्होंने लिखा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी करें, अच्छा बुरा सब कुछ सोच समझ के, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस रूप में वापस आएगा या कितनी हद तक वापस आएगा, आप नहीं जानते। ये छोटा सा इंसिडेंट था मेरे लिए, मानती हूँ आपके लिए भी बहुत छोटा होगा, लेकिन किसी को विश्वास दिलवाने के लिए कि भगवान है और वो सब कुछ देख रहे हैं या सब हिसाब किताब लिख रहे हैं, उतना काफ़ी है। हरे कृष्णा।